खलीलुर रहमान कमर ने किसी से नफरत की है, उनको अपने प्ले में कास्ट किया और बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल दिया। कोई घटिया रोल था, मतलब घटिया आदमी का। खलीलुर रहमान कमर मेंटली सिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर रोज एक नया तनाज़ा, एक नया मामला, एक नया झगड़ा, और अब की बार जो झगड़ा है वो दो बड़ी अहम शख्सियात के दरमियान है, खलीलुर रहमान कमर साहब और नुमान एजाज साहब। आप इनके नज़रियात से इख्तलाफ कर सकते हैं, इनकी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इख्तलाफ मुमकिन नहीं है कि ये दोनों शख्सियात अपने अपने क्राफ्ट की माहिर हैं। तहरीर के हवाले से खलीलुर रहमान कमर साहब को परवरदिगार ने जो सलाहियतें दी हैं वो शायद ही किसी और के पास हों, और अदाकारी के जौहर जिस तरह से नुमान एजाज साहब दिखाते हैं, ये सलाहियत शायद किसी दूसरे के पास पाकिस्तान में ना हो। तो दोनों अपनी जगह अपने अपने फ़न के माहिर लोग, और ज़ाहिर है वो लोग हैं जिनकी जानिब लोग देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत ही अजीबो गरीब कमेंट्स अपने रीसेंट इंटरव्यूज़ में पास किए हैं, और बड़ी हैरानी भी हुई कि ज़ाहिर है अपने अपने फ़न की मेराज पर मौजूद दो लोग कि जिन्हें पाकिस्तान फॉलो करता है, उनके काम के एतबार से वो इस तरह की गुफ्तगू किस तरह से कर सकते हैं एक दूसरे के बारे में। खलीलुर रहमान कमर साहब ने नुमान एजाज साहब को अपने एक हालिया इंटरव्यू में घटिया आदमी कहा, घटिया इंसान करार दिया, और सवाल पूछा गया कि जी वो आपने उनके साथ अभी रिसेंटली काम किया भी है, जो आपका लिखा हुआ कोई प्रोजेक्ट था वो किया नुमान एजाज साहब ने? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें किरदार ये घटिया आदमी का था, और उसमें नुमान एजाज को मैंने कहा कि उनको लीजिए इसलिए कि वो उस किरदार पर पूरे उतरते थे और उन्हें उसमें अदाकारी नहीं करना पड़ी, चूंकि वो एक घटिया इंसान है तो इसलिए वो जो है जैसे हैं उस प्रोजेक्ट में वो वैसे ही दिखाई दिए। जाहिर है ये बहुत सख्त जुमले थे एक ऐसी शख्सियत की जानिब से कि जो ड्रामा, फिल्म और शायरी के हवाले से ज़ाहिर पाकिस्तान का एक बड़ा लीडिंग नाम है, और एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि अदाकारी में पाकिस्तान का एक बहुत सीनियर, बहुत मंझा हुआ, और सब तस्लीम करते हैं उनकी अदाकारी की सलाहियतों को। दूसरी जानिब नुमान एजाज साहब की जानिब से एक इंटरव्यू में जिसमें मुबशर लुकमान साहब भी होस्ट थे, कहा गया कि खलीलुर रहमान कमर जहनी मरीज़ हैं, नफ्सियाती मरीज़ करार दिया गया, उन्हें मेंटली सिक कहा गया उस इंटरव्यू में। तो जो दो इंटरव्यूअर्स थे मुबशर लुकमान साहब समेत और नुमान एजाज, वो एक पेज पर दिखाई दिए इस राय के हवाले से खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में। यानी खलीलुर रहमान कमर साहब ने नुमान एजाज साहब को घटिया आदमी कहा, और नुमान एजाज साहब ने मेंटली सिक यानी पागल कहा खलीलुर रहमान कमर साहब को। अब ये दोनों शख्सियात वो हैं कि जिन्हें कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम बचपन से देख रहे हैं, जिनके काम को, खलीलुर रहमान कमर साहब के काम को, बहुत सारे उनके ड्रामाज, फिर रिसेंटली उनकी बहुत सारी फिल्में, फिर शायरी, और ख़ासतौर पर जो गीत पाकिस्तान में जो मकबूल तरीन गीत हैं वो उनके कलम से निकले। और दूसरी जानब नुमान एजाज साहब, हम जानते हैं, हम तो ज़ाहिर बहुत ही बचपन में स्कूल के ज़माने में 90s के इरा में अपने गांव में टेलीविज़न पर बैठकर एंटीना ठीक करके नुमान एजाज साहब के जो ड्रामे वो देखा करते थे। सो दोनों शख्सियात, मैं फिर कहूँगा कि उनकी बातें, उनके नज़रियात, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, इख्तलाफ है बिलखुसूस खलीलुर रहमान कमर साहब की बहुत सारी बातों से, लेकिन उनके क्राफ्ट में, उनके आर्ट में, उनकी सलाहियत में और उनके अपने फ़न में बाकमाल होने में कोई दूसरी राय नहीं है। तो दोनों ऐसी शख्सियात जो कि पाकिस्तान ड्रामा, बिलखुसूस अगर ड्रामा की बात करें, उसकी लीडिंग शख्सियात हैं, उसकी रहनुमा शख्सियात हैं, उन दोनों का पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे के हवाले से इतनी घटिया ज़बान का इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ कि ये कुछ मुनासिब नहीं है, क्योंकि शायद पाकिस्तानी ड्रामा ही उन चंद प्लेटफॉर्म्स में से एक बचा है कि जहां पाकिस्तानियों के लिए कोई एंटरटेनमेंट मुहैया हो सकती है, या जो पाकिस्तान की शनाख्त है आर्ट के हवाले से पाकिस्तान के बाहर। हम सब जानते हैं कि भारत में पाकिस्तान के ड्रामों को आज भी फॉलो किया जाता है, आज भी भारतीय अवाम के लिए पाकिस्तान के ड्रामे, पाकिस्तान की ड्रामे से मुंसलिक जो शख्सियात हैं वो उनकी पसंदीदा है, उनकी फेवरेट है। तो दुनिया भर में जो आर्ट हमारी पहचान है, उसके दो लीडिंग जो कैरेक्टर्स हैं, वो अगर इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो ज़ाहिर है बड़ी नामुनासिब बात है। और फिर अगर दोनों शख्सियात एक दूसरे के आर्ट के हवाले से, एक दूसरे के काम के हवाले से कोई तनकीद करें, और वो इस्लाही तनकीद हो, तो बहुत अच्छी बात है। यानी दोनों को एक दूसरे के काम पर एतराज़ नहीं है। नुमान एजाज साहब ने भी ये नहीं कहा कि खलीलुर रहमान कमर साहब कोई घटिया लिखारी हैं, और ना ही खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि नुमान एजाज कोई घटिया अदाकार हैं। यानी अदाकारी
या लिखारी होने पर दोनों में से किसी को एतराज़ नहीं है, तो साबित ये हुआ कि मामला कोई ज़ाती नौइयत का है। खलीलुर रहमान कमर साहब ने सबा कमर साहिबा के हवाले से भी एक कमेंट रिसेंटली पास किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं सबा कमर को अपने किसी प्रोजेक्ट में कास्ट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि वो जो लिबास ज़ेबे तन करती हैं वो हमारा कल्चर नहीं है। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि जनाब आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं कि जो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि जो हमारा कल्चर नहीं है, उनमें बहुत सारी ख़वातीन भी हैं और बज़ाते ख़ुद खलीलुर रहमान कंवर साहब के हवाले से भी उनके कुछ जो मनाजिर कुछ इंटरव्यूज़ के जिसमें ख़वातीन को गले मिल रहे हैं, तो उसमें भी लोगों ने एतराज़ किया कि फिर अगर यही पैमाना और मेयार है तो फिर बाकी चीज़ों के ऊपर ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है, सिर्फ सबा कमर ही क्यों। तो सबा कमर की भी अदाकारी की सलाहियतों की खलीलुर रहमान कंवर साहब ने तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छी अदाकारा हैं। तो ज़ाहिर फिर यहाँ पे भी मामला ये हुआ कि शायद मामला अदाकारी का नहीं है या शायद मामला वाक़ईतन वो कल्चर वाली बात का नहीं है, कुछ ज़ाती मसाइल हैं। तो मुझे ये लगता है मैं एक ऐसे आदमी की हैसियत से जो कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर इसके बहुत सारे लोगों से शनासाई है, ड्रामा इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है और फिर काम पाकिस्तानी की हैसियत से, जो पाकिस्तान के इमेज के हवाले से, जो पाकिस्तान की शनाख्त के हवाले से, जो पाकिस्तान में चंद बचे कुचे प्लेटफॉर्म्स के हवाले से कंसर्न्ड है। मुझे ये लगता है कि इन दोनों शख्सियात में किसी न किसी तरह की मसालहत ज़रूर करवानी चाहिए। जो हमारे ड्रामा के मोतबर लोग हैं, जो हमारी फ़िल्म के मोतबर हल्के हैं, उन सबको और आइंदा ऐसी शख्सियात के जो कई दिहाइयों से, खलीलुर रहमान कंवर साहब भी कई दिहाइयों से लिखते चले आ रहे हैं और बेहतरीन कामयाब प्रोजेक्ट, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो उनके गीत हैं, और नुमान एजाज साहब भी जिस प्रोजेक्ट में होते हैं उसमें जान डाल देते हैं। हम दोनों के मद्दा हैं, हम दोनों के काम के मद्दा हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरह की रंजिशें जो कि ज़ाती मसाइल की बुनियाद पर हों वो ज़रा कम हों, हम एंटरटेन ज़्यादा हों इनके काम से, हम इनके काम को देखें, हम इनके काम से लुत्फ़अंदोज़ हों, हम इन दोनों के काम को सराहें और इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ को अवॉइड किया जाए, बिलखुसूस जबकि हमारे पास बहुत कम चीज़ें हैं जिनमें तलखियाँ नहीं हैं, बहुत कम चीज़ें हैं कि जिनमें नफ़रतें नहीं हैं, बहुत कम चीज़ें हैं जिसमें हम एक दूसरे को मारने मरने के काबिल नहीं समझते। वरना तो आप जिस सियासत को उठा लीजिए, मज़हब को उठा लीजिए, कोई और मामला उठा लीजिए, तिजारत को उठा लीजिए, आपको रंजिशें दिखाई देती हैं, तलखियाँ दिखाई देती हैं, नफ़रतें दिखाई देती हैं। तो कम से कम मुझे लगता है कि इस मामले को, और फिर ऐसे सीनियर्स की जानिब से जब इस तरह के बयान आते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई अच्छी मिसाल हम कायम नहीं कर रहे। तो मैं फिर अब शायद अगर कोई आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से पहुंच जाए, हम बहुत एहतराम करते हैं खलीलुर रहमान कंवर साहब के काम का, हम बहुत प्यार करते हैं नुमान एजाज साहब के काम से, और दोनों से दरख्वास्त करते हैं कि यकीनन कोई छोटा सा ज़ाती सा मामला है जो लग रहा है बज़ाहिर, आप दोनों बड़ी कदावर शख्सियात हैं और आप चाहें तो बैठकर बड़ी खुशउस्लूबी से इस मामले को रिजॉल्व किया जा सकता है। हम दोनों आपके काम को देखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप दोनों हमें एक साथ दिखाई देंगे खुशगवार मूड में, इंशाल्लाह।